भारतीय न्यूज 24/7 में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। करते हैं खबरों की शुरुआत। खबर सुपौल से प्रमुख खबरों के साथ। पूर्व मंत्री स्वर्गीय बैजनाथ मेहता की प्रतिमा का बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया अनावरण, लोगों ने किया भव्य स्वागत। खबर विस्तार से। बिहार के सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड के रतनपुर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय बैजनाथ मेहता की प्रतिमा का बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अनावरण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद सह पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू, जदयू के निर्मली विधायक अनिरुद्ध यादव सहित भाजपा के कई नेता एवं भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। अब माता सीता को भी बहुत जल्द ही भव्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि आज तक श्री प्रभु राम और माता सीता के पुत्र लव कुश के प्रतिमा का स्थापना कहीं नहीं हुआ है, जिससे हम लोग जल्द ही वाल्मीकि नगर में लव कुश की प्रतिमा का स्थापना करेंगे। इस दौरान वक्ताओं ने पूर्व मंत्री और मंत्री स्वर्गीय बैजनाथ मेहता के कार्यकाल का सराहना करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या कुछ कहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, खुद ही सुनिए। नमस्कार। रजिस्ट्री ऑफिस खोलने से हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम एकदम आश्वस्त करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करके यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस भी खुलवाने का काम किया जाएगा। इसलिए आज आपने मौका दिया, लेकिन एक शिकायत है साथी, हम और उपेंद्र जी लगातार बिहार की राजनीति में काम करते हैं, लेकिन किशनपुर, बसंतपुर और इस इलाके के लोगों से विशेष आग्रह करेंगे, ये मुखिया का चुनाव नहीं होता है एमएलए और एमपी का। आप एमपी के चुनाव में एक कैंडिडेट को 30,000 40,000 वोट दे दीजिएगा तो हम दोनों का इज्जत बचेगा क्या? ऐसा गलती मत कीजिए। यदि 1 इंच भी सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा से आपको प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए देखने का काम कीजिए। यही आग्रह करने आया हूं। ये लोकल एजेंडा से नहीं होता है। लोकल में आकर कोई चुनाव लड़ जाए, उसके तरफ वोट चला जाएगा, तब बिहार की राजनीति बढ़ेगी कैसे साथी? और यदि आप चाहते हो कि बिहार की राजनीति में आपका सितारा बनकर रहे तो आपका समर्थन भी चाहिए। और इसलिए मैं रतनपुर जानबूझकर भी आया कि आप लोगों को जगाना भी है। फिर चुनाव आने वाला है, फिर नया कहानी मत सुनाने लगिएगा। यही आग्रह करूंगा आपके विकास के लिए। लेकिन एक शिकायत है साथी, हम और उपेंद्र जी लगातार बिहार की राजनीति में काम करते हैं, लेकिन किशनपुर, बसंतपुर और इस इलाके के लोगों से विशेष आग्रह करेंगे, ये मुखिया का चुनाव नहीं होता है एमएलए और एमपी का। आप एमपी के चुनाव में एक कैंडिडेट को 30,000 40,000 वोट दे दीजिएगा तो हम दोनों का इज्जत बचेगा क्या? ऐसा गलती मत कीजिए। यदि 1 इंच भी सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा से आपको प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए देखने का काम कीजिए। यही आग्रह करने आया हूं। ये लोकल एजेंडा से नहीं होता है। लोकल में आकर कोई चुनाव लड़ जाए, उसके तरफ वोट चला जाएगा, तब बिहार की राजनीति बढ़ेगी कैसे साथी? और यदि आप चाहते हो कि बिहार की राजनीति में आपका सितारा बनकर रहे तो आपका समर्थन भी चाहिए। और इसलिए मैं रतनपुर जानबूझकर भी आया कि आप लोगों को जगाना भी है। फिर चुनाव आने वाला है, फिर नया कहानी मत सुनाने लगिएगा। यही आग्रह करूंगा आपके विकास। चर्चा होती है एक राज्य नेता के रूप में उनका जो संघर्ष था किसानों के लिए, समाज के अन्य वर्ग के लोगों के लिए, संसदीय जीवन उनका जो जीवन था उसकी चर्चा होती है। मूर्ति अनावरण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, कोई जितने ईमानदार थे उतने ही कर्मठ भी थे। उनके किए हुए काम को यदि हम लोगों ने देखा है 10 77 में